Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अगर आपने मुझे बाइक नहीं दिलाई ना तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। क्या? खुदकुशी कर लोगे? खबरदार जो तुमने आज के बाद इस तरह के अल्फाज मुंह से निकाले तो। बेटा, मेरे पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई जो मैं तुम्हें बाइक दिला सकूं? पैसे हैं आपके पास, कमेटी निकली है ना 50,000 की आपकी। बेटा, जी अम्मी। ये लो, ये पूरे 50,000 रुपए हैं। इससे अपने लिए बाइक खरीद लो। मैं जानता था मेरी माँ मेरी ख्वाहिश के लिए कुछ भी कर सकती है, मुझे कुछ भी दे सकती है। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। हम आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए हैं। आखिर क्या जुर्म किया है इसने? 2 दिन पहले मारूफ बिजनेसमैन उवैस मंसूरी का कत्ल हुआ है। आपका बेटा उस केस में मुबैना तौर पर इन्वॉल्व है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जिस वक्त उस बिजनेसमैन का कत्ल हुआ है उस वक्त तो मेरा बेटा मेरे साथ था एक शादी में। देखिए बीबी, सीसीटीवी फुटेज और हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आपके बेटे की बाइक उस वारदात में इस्तेमाल हुई है। नाज़रीन, हमने शुरू में देखा कि बाइक दिलाने की ख्वाहिश पूरी ना करने पर एक बेटे का अपनी मां को खुदकुशी करने की धमकी देना कि अगर उसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो उसकी मां उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। मां ने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए 50,000 की कमेटी बेटे की हाथ में रख दी। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस का मुबैना कत्ल के इल्जाम में राहिम को गिरफ्तार करने के लिए घर आना और उसकी मां का अपने बेटे के हक में गवाही देना। लेकिन पुलिस का इस बात पर इसरार था कि जुर्म इसी मोटरसाइकिल पर हुआ है। आखिर माजरा क्या था, जानने के लिए और हमारी मोहब्बत कब तक इस मोबाइल फ़ोन के सहारे चलती रहेगी? सज्जल, मेरे लिए जीने के लिए सारा भी बहुत है। मोहब्बत में और भी बहुत कुछ होता है। बात कर लेने से सिर्फ दिल की तसल्ली होती है। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा इतना दिल करता है कि मैं तुम्हारे साथ घूमूं फिरूं, लेकिन क्या सज्जल? तुम्हारे पास तो एक बाइक भी नहीं है जिस पे तुम मुझे घुमा सको। सज्जल, तुमने कभी कहा ही नहीं। बाइक लेना कौन सा बड़ा मसला है? तो जल्दी से बाइक लो ना, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। मैं अम्मी से कह दूंगा, वो मुझे बाइक दिला देंगे, इसमें कौन सा बड़ा मसला है सज्जल? और अगर उन्होंने मना कर दिया तो? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता अम्मी, मेरी कोई फरमाइश पूरी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तो कोई जॉब वॉब भी नहीं करते हो। तुम्हारे घर का खर्चा तो तुम्हारे अब्बू की पेंशन से चलता है और एक घर के किराए से। सजली, मेरा मसला है ना, तुम बाइक पे घूमना चाहते हो, वैसे बाइक पे घूमना। तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। अम्मी। राइम, उठ गया तुम ऐसे करो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दूं। अम्मी, मुझे बाइक चाहिए। क्या? बाइक से नाश्ता करोगे तुम? अम्मी, मैं मजाक नहीं कर रहा, बस मुझे बाइक चाहिए। अरे राइम बेटा, ये आज सुबह सुबह बाइक का भूत कहाँ से सवार हो गया तुम पे? अम्मी, मैं सीरियस कह रहा हूँ, मुझे पैसे थे, प्लीज मुझे बाइक चाहिए और कुछ नहीं सुनना मुझे। राहिम, मेरी बात तो सुनो। राहिम, तुम तो ऐसे जिद करो जैसे कोई छोटा सा बच्चा बिस्किट या टॉफी के लिए जिद करता है। ठीक है, नहीं करना मुझे नाश्ता, जाएं आप। अगर ना दिलवाऊं तुम्हें बाइक तो? अगर आपने मुझे बाइक नहीं दिलाई ना तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। क्या? खुदकुशी कर लोगे? खबरदार जो तुमने आज के बाद इस तरह के अल्फाज मुंह से निकाले तो। बेटा, मेरे पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई जो मैं तुम्हें बाइक दिला सकूं? पैसे हैं आपके पास, कमेटी निकली है ना 50,000 की आपकी। लेकिन कुछ नहीं, मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए, वरना आप अपने बेटे को मरा हुआ मुँह देखेंगे। राहिम, कहाँ जा रहा है? कहीं छोड़ दूँ? यार तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? यार बस वो बस स्टॉप तक जा रहा था। अबे यार, तो बस स्टॉप तक ही छोड़ दे। लगता है अपने यार लिफ्ट भी नहीं लेगा, अपनी ही बाइक पे जाएगा। उड़ा लो तुम दोनों जितना मजाक उड़ाना है। मेरी अपनी बाइक होगी तो फिर देख लेना तुम दोनों, फिर पूछूंगा।
मेरा एक दोस्त है, वो बहुत सस्ती बाइक बेच रहा है, बोले तो बात करूं? नहीं, एक बाइक देखी है मैंने, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। लगता है भाई की लॉटरी निकल गई। चलता हूँ सामने। कितनी मेहनत से जमा किए थे ये पैसे। माँ, मेरे सिवा तेरा है कौन? इन पैसों पे और किसका हक है? बेटा, इस घर की हर चीज तुम्हारी ही है, मगर हर चीज का एक टाइम होता है। जो चीज़ वक्त पर ना मिले वो बेकार हो जाती है। हाँ, तो ठीक कहता है बेटा। न जाने अभी तक कहाँ रह गया ये लड़का। बेटा, आ गए तुम? अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं भी आती हूँ। बेटा, जी अम्मी। ये लो, ये पूरे 50,000 का है, इससे अपने लिए बाइक खरीद लो। मैं जानता था मेरी माँ मेरी ख्वाहिश के लिए कुछ भी कर सकती है, मुझे कुछ भी दे सकती है। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अम्मी, अब इन पैसों का दुख मत कीजिएगा। बेटा, वालिदैन जो भी कुछ अपनी औलाद के लिए खर्च करते हैं ना, उससे उन्हें कभी दुख नहीं होता, बल्कि खुशी होती है उन पर खर्च करके। देख लीजिएगा, जिस दिन मेरी नौकरी लगेगी ना, जितने पैसे आपने मुझ पर खर्च किए सब आप पे लौटा दूंगा। बस बस तुम रहने दो, मुझे तुमसे कुछ वापस नहीं चाहिए। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। मक्खन लगाना बंद करो, मुझे पता है तुम सुबह से भूखे हो, कुछ नहीं खाया ना? अभी वाकई पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से खाना गर्म कर दें। आपने कुछ खाया? ऐसा कभी हुआ है कि तुम भूखे रह जाओ और मैं खाना खा लूं? जब एक आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना गर्म करके लाती हूँ। क्या बात है राहिम, आज बड़ा चहक रहे हो? बात ही कुछ ऐसे, तुम भी सुनो तो पागल हो जाओगी। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है, मुझे भी तो पता चले। बस तुम अब तैयारी पकड़ो। किस चीज़ की तैयारी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि सवाल ही पैदा नहीं था, अम्मी मेरी ख्वाहिश को पूरा ना करें। यू मीन तुम बाइक ले रहे हो? हाँ, मैं बाइक ले रहा हूँ। उस बाइक पे सबसे पहले तुम बैठोगी, सज्जल, सिर्फ तुम। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी कर दी। अरे अम्मी का मेरे सिवा है ही कौन? अगर मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे फिर किसकी करेंगी? तुम्हारी मम्मा तो बहुत ही अच्छी हैं। और मैं? तुम भी बहुत अच्छे हो। आई लव यू। आई लव यू टू। पैसे मिलने के बाद राहिम की खुशी का कोई ठिकाना ना था, और क्यों ना होता। वो ना सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा था, बल्कि साथ साथ सज्जल की ख्वाहिश भी पूरी कर रहा था। पैसे मिलते ही राहिम ने मोटरसाइकिल खरीद ली। इस बात का जब शोभी और दानियाल को पता चला तो वो बहुत हैरान हो गए। अरे हाँ, याद आया यार, राहिम ने तो बाइक ले ली। कैसी है बाइक? सुना है बहुत अच्छी है। और कितने की ली? मेरी उससे अभी मुलाकात नहीं हुई है, मिलेंगे तो देखेंगे। ठीक है।
हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। राहिम, मुझे तो पहले से पता था कि तुम मेरी हर खुशी को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? दिल चीर के दिखा दूँ? आज बड़ी रोमांटिक मूड में हो जनाब, आज आप जो मेरे साथ हैं। हम जिस तरह से आज एक साथ हैं, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम एक हो जाएंगे। पापा, वो दिन भी जल्दी आ जाएगा ना सच्चल? तुमने अपनी अम्मी को बताया मेरे बारे में? तुम क्यों टेंशन लेती हो? उन्हें बताने या ना बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राहिम, मुझे जल्दी से अपना लो। अपनाया तो है, जब तो मेरे साथ हो ना। मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम इससे भी ज़्यादा अच्छे निकले। चले? चल। हमारे काम में इस बात से कोई गर्ज नहीं कि बंदा कौन है, बस रकम मोटी मिलनी चाहिए। 1 लाख रुपए और 1 रुपया कम नहीं। शाम को एडवांस पहुंचा देना और तुम्हारा काम हो जाएगा। काम मिला है क्या? हाँ यार, काम मिला है। बंदा कौन है? बंदा वो है जिसके बारे में तू सुनेगा ना तो तेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी। चला तो तैयारी कर। चल। दानियाल के पास आने वाली कॉल किसकी थी? वो कौन बंदा था जिसने दानियाल को 1 लाख रुपए देने का वादा किया? दूसरी जानिब जब राहिम सज्जल को घर छोड़कर अपने घर वापस पहुंचा तो उसकी मां बेचैनी से घर पर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। अरे बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ जाऊँगा, मेरे दोस्तों के पास था। बैठ जाए। बेटा, दानियाल और शोभी से दूर रहा करो, वो पहले ही जेल जा चुके हैं। अम्मी, मैं कुछ देर उनके साथ बैठ जाता हूँ तो क्या हो गया? कहीं आते जाते थोड़ी हूँ। बेटा, तुम्हारा मोबाइल भी बंद था, इसलिए तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे मुझे। अम्मी, मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। आप क्यों गलत सोचती हैं इतना? अच्छा, कल कहीं मत जाना। क्यों? बेटा, फिर भूल गए? कल अहमद चाचा की बेटी की शादी में जाना है हमने। उफ, फिर भूल गया। ठीक है, मैं ले चलूँगा आपको। ठीक है। बेटा, तुम भी अपने लिए कोई नौकरी वगैरह ढूंढो ताकि मैं तुम्हारे लिए कोई लड़की देख सकूं। आपकी बेटी ने आपका काम पहले ही कर दिया है। वाह बेटा, क्या बात है तुम्हारी। जेब में नहीं है धेला और लूटने चले हो मेला। वाह जी। अब आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगी? मिल जाएगी मुझे नौकरी। बेटा जी, यूँ घर में पड़े रहने से नौकरी नहीं मिलती, हिलजुल करनी पड़ती है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, कोशिश मैं कर रहा हूँ, मिल जाएगी मुझे नौकरी। अच्छा ये बताओ, वो लड़की कौन है? सर, आप हेड ऑफिस गए थे, किस सिलसिले में मीटिंग थी? शहर में एक बार फिर बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर तशवीश का इज़हार किया गया। सर, पिछले साल के मुकाबले में इस साल जराइम की शरह में कमी है। कम तो ही है, लेकिन जुराइम को जड़ से ख़त्म करने पर जोर दिया गया है। सर, वैसे भी हमारे इलाके में जराइम तो बहुत कम होते हैं। फिर भी हमें जराइम पेशा अनासिर पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। आप ठीक कह रहे हैं सर। आसिफ, तुम इलाके में थोड़ी थोड़ी देर पर गश्त कर लिया करो। ठीक है सर। सर, आपने याद किया? बैठो। यस सर। सिद्दीकी, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्यों ना उसे कंप्यूटराइज कर लिया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो ठीक है, तुम हेडमोरर से मिलकर प्लानिंग कर लो। लेकिन सर, उसके लिए हमें नादर और मोबाइल कंपनी से मदद दरकार होगी। सिद्दीकी, एक ड्राफ्ट तैयार करो ताकि एक साथ ही सबको रिक्वेस्ट भेज दी जाए। ओके सर, मैं बना लेता हूँ। हमें इन जराइम पेशा अनासिर को कुचलने की सख्त ज़रूरत है। जी सर, उन्होंने शहर के अमन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। लेकिन हम इस शहर के अमन अमान को बहाल करने के लिए अपने फ़र्ज से कभी गाफिल नहीं होंगे। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे देखो मेरी बाइक। वाह यार, तेरी बाइक तो बहुत अच्छी है। हाँ यार, मैं चलूँ अब? मैं तुमसे बाइक दिखाना आया था तुम लोग। अबे रुको, बैठे ना यार, कहाँ जा रहा है अभी? यार, वो अम्मी को शादी में लेके जाना है। शादी में रात में जाना होगा ना, अभी तो बैठ। अबे चाहे काम कर, बाइक की चाबी दे, बाइक चेक तो करो चलने में कैसी है। यार, बाद में चेक कर लेना, मुझे देर हो रही है। अबे यार, कहीं दूर थोड़े जा रहा हूँ, ये कोने से आ रहा हूँ।
अम्मी 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 चलें भी, देर हो रही है अब, जल्दी चलें। चलो। अब क्या हुआ है? कोई इतना तैयार हुई है जैसे आपकी अपनी शादी हो। बेटा सिर्फ लिपस्टिक ही तो लगाई है। चलो आओ। चलें। आ जाओ जल्दी से। सिद्दीकी ये दोनों कहाँ हैं? सर ये दोनों पेट्रोलिंग पर गए हुए हैं, आप कहें तो बुलवा लूँ? लो आसिफ आ गया। सर यूनिवर्सिटी रोड पे मारूफ बिजनेसमैन ओवैस मंसूरी का मर्डर हो गया। तुम्हें कैसे पता? क्या तुम चाय वकवा से आ रहे हो? जी सर, और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। डेड बॉडी के साथ कौन गया है? यासिर साथ है सर। गुड, चलो हम भी चाय वकवा पर चलते हैं। मोबाइल रेडी है? यस सर, मोबाइल रेडी है। चलो। राहिम, मुझे लगता है शहर में जरूर कोई गड़बड़ हुई है। देखा था पुलिस वाले कैसे चेकिंग कर रहे थे? हुआ तो है कुछ ना कुछ, मैं न्यूज़ में देखता हूँ। हाँ बेटा जल्दी जाओ जरा देखो और मुझे भी बताओ क्या हुआ। मारूफ बिजनेसमैन अवैस मंसूरी टारगेट किलर्स का निशाना बन गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक टारगेट किलर्स मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस ने जाय वकूफ से सीसीटीवी फुटेज हासिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है, जबकि तर्जुमान पुलिस हुकाम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उवैस मंसूरी कत्ल केस की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। बेटा मुझसे ये न्यूज़ नहीं सुनी जाती। अल्लाह अल्लाह करके शहर के हालात पुरसुकून हुए थे, फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। ना जाने ये दहशतगर्द हमारे मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं। सीसीटीवी फुटेज और एनी शाहिदीन से पुलिस ने कुछ मालूमात इकट्ठी करी और उन्हीं तमाम चीज़ों की रोशनी में बगैर वक्त ज़ाया किए हुए मुबैना मुलजिम के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर कर पुलिस स्टेशन ले आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुलजिम कौन था? आइए देखते हैं। हाँ बेटा, वो क्या नाम बता रहे थे तुम उस लड़की का? हाँ सज्जल। अच्छा ये बताओ कब मिलवा रहे हो उससे? मैं मिल भी लीजिएगा, पहले उसके घर वालों से आके शादी की बात तो करें। पता नहीं इस वक्त कौन आ गया। तुम चाय पियो, मैं देखती हूँ। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? ये राहिम का घर है। जी ये राहिम का ही घर है। आखिर बात क्या है? आपका बेटा इस वक्त कहाँ है? जी अंदर है। बीबी क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी जी इंस्पेक्टर साहब आइए। क्या हुआ अम्मी, कौन आए? बेटा पुलिस वाले आए हैं। राहिम तुम्हारा नाम है? जी मेरा ही नाम है सर, क्या हुआ है? बाहर जो बाइक खड़ी है वो तुम्हारी है? जी सर मेरी ही बाइक है, मगर हुआ क्या है? आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? हम आपके बेटे को गिरफ्तार करने आए हैं। आखिर क्या जुर्म किया है इसने? 2 दिन पहले मारूफ बिजनेसमैन ओवैस मंसूरी का कत्ल हुआ है। आपका बेटा उस केस में मुबैना तौर पर इन्वॉल्व है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब जिस वक्त उस बिजनेसमैन का कत्ल हुआ उस वक्त तो मेरा बेटा मेरे साथ है एक शादी में। देखिए बीबी, सीसीटीवी फुटेज और हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आपके बेटे की बाइक उस वारदात में इस्तेमाल हुई है। आसिफ ले चलो से। इंस्पेक्टर साहब आपको जरूर गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा बेगुनाह है। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा मेरे साथ था। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। हाँ सिद्दीकी, राहिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया? नो सर, उसका कहना है बाइक जरूर उसकी है,
लेकिन वो उवैस मंसूरी के कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन वो बाइक पर बंदा कौन सवार था? सर इस बात पर तो वो खुद हैरान है, क्योंकि जिस वक्त वारदात हुई उस वक्त वो अपनी वालदा के साथ तकरीब में मौजूद था। हाँ सिर्फ क्या अपडेट्स है तुम्हारे पास उस केस की? सर केस सॉल्व हो गया है। वो कैसे? सर वारदात में राहिम की बाइक ज़रूर इस्तेमाल हुई है। उसकी डुप्लीकेट चाबी मुल्जिमान के पास पहले से थी। क्या? सर ये बाइक उस वक्त चोरी हुई थी जब राहिम शादी हाल में था। और फिर वारदात के बाद राहिम की बाइक वहीं पार्क कर दी गई। ओ आई सी, इसका मतलब ये हुआ कि राहिम को इस केस में डेलिबरेटली फंसाने की कोशिश की गई। सर सबसे अच्छी बात यह है शादी हाल के बाहर से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। हाँ सर, फुटेज में मुल्जिमान के बारे में कुछ पता चला? जी सर, जिन दोनों ने ये वारदात की है वो पेशावर मुजरिम है और पहले भी कई केसेस में जेल जा चुके हैं। फिर इंतजार किस बात का है? उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बस सर उन्हें गिरफ्तारी करने जा रहा है। ठीक है, रेड की तैयारी करो तो फिर मुझे रिपोर्ट करो। हाँ सिर्फ क्या कहते हैं ये दोनों? सर इन दोनों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और जिन लोगों ने इन दोनों को उवैस मंसूरी के कत्ल की सुपारी दी थी उनकी गिरफ्तारी की तैयारी कर ली है। वर्ल्डन आसिफ, हाँ भाई बताओ ये सब क्यों किया तुम लोगों ने? सर जिस लड़की से राहिम शादी करना चाहता था उसे दानियल भी पसंद करता था और मेरे घर वाले भी उसके घर में रिश्ता लेकर गए थे। लेकिन सर बाद में पता चला राहिम और सज्जल एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे से शादी का इरादा भी रखते थे। मिस्टर तुम दोनों ये बताओ कि उवैस मंसूरी का कत्ल क्यों किया है? उवैस मंसूरी की हमें सुपारी मिली थी और राहिम को इस केस में फंसाने की प्लानिंग की ताकि तुम राहिम को उवैस मंसूरी के कत्ल में जेल भिजवा सको और सज्जल से शादी कर सको। जी सर। तुम क्या समझ रहे थे जुर्म करके कानून की नज़र से बच जाओगे? जुर्म कभी छुपता नहीं और मुजरिम चाहे जितना ही चालाक क्यों ना हो वो कानून की नज़र से कभी बच नहीं सकता। आसिफ इन दोनों का चालान बनाओ और कल सुबह इन्हें अदालत में पेश करो। ले जाओ। नाज़रीन आज की कहानी से हमें दो सबक मिलते हैं। पहला सबक ये कि हमें ऐसे लोगों की सोबत से दूर रहना चाहिए जो मुजरिमाना एक्टिविटीज़ में मुलव्विस होते हैं। इनसे किसी भी किस्म की लेन देन से मोहतात रहना चाहिए। और दूसरा सबक है उन लोगों के लिए जो मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्विस होते हैं। मुजरिम चाहे कितनी भी फुल प्रूफ प्लानिंग कर ले लेकिन कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता, क्योंकि जहां जुर्म होता है वहां इंसाफ भी होता है। इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।